हे एवरीवन, वेलकम टू ऑल। दिस इज़ मनीषा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है किंगडम मोनेरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किंगडम मोनेरा, इसके पहले के क्लास में हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का नाम पढ़ा था। कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। इन्हीं में से एक किंगडम है मोनेरा, उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले किंगडम मोनेरा इज़ द ट्रेडिशनल 5 किंगडम कैटेगरी। एनसीईआरटी में हमने देखा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, जो प्रोकैरियोटिक के अंदर आते हैं। इनका डिफाइनिंग फीचर ये है कि इनमें मेम्ब्रेन बाउंड टू न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं। देन जेनेटिक मटेरियल इज़ लोकेटेड इन द रीजन कॉल्ड। तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या कहलाता है? वो रीजन जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होता है वो कहलाता है न्यूक्लियोइड्स। देन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी एब्सेंट होते हैं। ये इनका डिटेल हम लोग साइटोलॉजी में भी पढ़ते हैं, द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। बट बेसिक यहाँ पे क्लियर हो रहा है, जैसे कि अब्सेंस ऑफ ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। और इनमें बाकी सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सभी एब्सेंट होते हैं। देन इफ़ देयर इज़ नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, तो आपको क्या सोचना है? दे आर डेफिनेटली प्रोकैरियोटिक। नौ इनके बारे में हम लोग देखते हैं, इनके फीचर्स कैसे हो जाए। इनके सेल टाइप क्या हो गए? प्रोकैरियोटिक। देन ऑर्गेनाइजेशन इनमें कैसा था? यूजुअली यूनिसेल्युलर, और किसी किसी में ये कॉलोनीज या फिलामेंटस फॉर्म में भी रह सकते हैं। लाइक यूनिसेल्युलर और ग्रुप्स में अगर रह रहे हैं कॉलोनी बना के, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉलोनियल और फिलामेंटस फॉर्म। नेक्स्ट आता है इनमें न्यूक्लियस ट्रू टाइप ऑफ एब्सेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट है। राइबोसोम 70S टाइप के होते हैं। इनका डिटेल हम लोग साइटोलॉजी में देखेंगे, राइबोसोम के टाइप को। जेनेटिक मटेरियल जनरली दे आर सर्कुलर और नेकेड डीएनए होते हैं। देन आता है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मेनली बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है? जस्ट सपोज ये एक बैक्टीरियल सेल है, यानी मोनेरा का एग्जांपल, तो ये 2 पार्ट में या 2 टाइप में डिवाइड हो जाता है। इसे हम लोग फिजन कहते हैं। और बाइनरी क्योंकि 1 से 2 न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो गया, तो इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है? बाइनरी फिजन। देन आता है न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉपिक। ये मोस्ट डाइवर्सिटी शो करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन। प्रोकैरियोटिक सेल इज स्ट्रक्चरली सिंपलर, स्ट्रक्चरली तो ये सिंपलर होते हैं देन ए टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, बट इट कैरी आउट एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। ये दिखने में सिंपल है बट ये सारे के सारे लाइफ प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चरली ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। स्ट्रक्चरली सिंपल होते हैं बट ये कॉम्प्लेक्स होते हैं बाय फंक्शन। अगर देखो तो न्यूक्लियोइड कंटेन द मेन क्रोमोसोम। तो न्यूक्लियोइड क्या था? मैंने अभी जस्ट बताया, वो रीजन जहाँ पे इनके जेनेटिक मटेरियल रहता है। फिर आता है इनके पास एक एक्स्ट्रा जीन कैरी करने के लिए प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं, वीवीआई। इसका हम लोग यूज़ बायोटेक में भी करते हैं, सो इस वर्ड को याद रखना, प्लाज्मिड। देन आता है हमारे पास 70S राइबोसोम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, सॉरी प्रोटीन सिंथेसिस, माय टंग ट्विस्ट। 70S टाइप राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या हो जाएगा? ये सब्सटेंस के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। देन अ सेल वॉल प्रोवाइड रिजिडिटी, जो एक टिपिकल बैक्टीरिया में हमें दिखाई देगा। सम सेल्स पोजेस ग्लाइकोकैलिक्स, पिली और फिमरी और फ्लैजेला। ये इनको एडिशनल, ये हम लोग आगे को देखते हैं इनका क्या काम रहता है, बट ये किसी किसी सेल में ये भी प्रेजेंट होंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास, इसी को कंपैरिजन करके देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस आ रहा है। सो नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, और यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होते हैं। यहाँ पे 70S टाइप ऑफ राइबोसोम है और यहाँ पे 80S साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम है। इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जनरली इनका इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन सिंपलर है, बट ये इनमें कंपार्टमेंटलाइजेशन दिखाई देता है हमें।
अब ये हो गया इनके स्ट्रक्चर के बारे में। तो क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है, सबसे आउटर मोस्ट यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स होगा। देन ये हम लोग बाहर से अंदर की ओर देख रहे हैं, तो आउटर मोस्ट लेयर ग्लाइकोकैलिक्स, देन सेल वॉल, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन साइटोप्लाज्म एंड एट इंटरनल पार्ट न्यूक्लियोइड प्लस राइबोसोम। इनमें अदर पार्ट्स लाइक जितने भी हम लोग एक्स्ट्रा क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब इनमें लैक होते हैं, ये हमने पहले ही बताया। ठीक है, चलो नेक्स्ट, सेल एनवेलप एंड देयर स्ट्रक्चर। जो अभी हमने कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स पढ़े थे ना, ग्लाइकोकैलिक्स, इनका काम देखते हैं। ये आउटर मोस्ट कार्बोहाइड्रेट रिच कवरिंग होते हैं। इट में फर्म कैप्सूल और लूज। ये कैप्सूल के फॉर्म में भी हो सकते हैं, यानी एक तरीके से आउटर लेयर हो गया सेल वॉल से बाहर, तो ये कैप्सूल के फॉर्म में भी हो सकता है। और अगर ये लूज है तो स्लाइम लेयर। और ये इनका फंक्शन क्या हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन एंड अटैचमेंट में ये हेल्प करते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है सेल वॉल। इट मेंटेन द शेप एंड प्रोटेक्ट द सेल अगेंस्ट मैकेनिकल और ऑस्मोटिक स्ट्रेस। इन टिपिकल बैक्टीरिया द मेजर वॉल मटेरियल इज पेप्टिडोग्लाइकन। तो क्या हो जाए, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया में जो मटेरियल ऑफ वॉल है, यानी सेल वॉल किस चीज़ का बना होगा, तो पेप्टिडोग्लाइकन के। देन आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दे आर सेलेक्टिवली परमिएबल बैरियर इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट एंड इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो सिमिलर, ये जैसे हमारे बॉडी में मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने को, और ये साथ के साथ सेलेक्टिवली परमिएबल मीन्स ये सभी को परमिट नहीं करते हैं अपने से मूव करने को। यानी अगर ये सेल मेम्ब्रेन है तो इसमें कुछ सेलेक्टेड मटेरियल ही मूव कर सकते हैं, सभी के सभी नहीं। बट सेल वॉल कैसा होता है, वो फ्रीली परमिएबल होता है। फिर फ्लैजेलम, इट हेल्प्स इन लोकोमोशन। देन बैक्टीरियल फ्लैजेला है फिलामेंट। क्या क्या प्रेजेंट होता है, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। फिम्ब्री का काम क्या हो जाएगा, इट हेल्प्स इन अटैचमेंट टू द सरफेस। और किसी में सम पिली आर इन्वॉल्व इन सेल टू सेल जेनेटिक मटेरियल। तो ऐसे जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र में भी पिली हेल्प कर सकते हैं। फिर आता है जेनेटिक मटेरियल एंड राइबोसोम, जो हमने अभी एक एक्स्ट्रा पढ़ा था, प्लाज्मिड, जिसे हम लोग बायोटेक में इस्तेमाल करते हैं। प्लाज्मिड आर स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल्स। दे कैन कैरी जीन्स दैट प्रोवाइड यूजफुल ट्रेट इंक्लूडिंग सम फॉर्म ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट। तो ये इनको एडिशनल हेल्प कैसे करते हैं, इनमें एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस होते हैं। फिर आता है राइबोसोम। बैक्टीरिया में 70S, आप कमेंट में बताना यूकैरियोटिक में कैसे टाइप के होते हैं राइबोसोम। और ये मेनली साइट फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं। फिर इनमें आते हैं कुछ न्यूक्लियोइड, डीएनए कंटेनिंग रीजन है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। फिर प्लाज्मिड, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, ये एसेसरी जीन्स है, मीन्स एक एडिशनल बोलते हैं ना वैसा। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी है। देन हम लोग आगे को बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक, इनका शेप एंड इनके अरेंजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम से मैं इसका डायग्राम एनसीईआरटी वाला दिखाती हूँ आपको। ये 4 डिफरेंट टाइप्स के या 4 डिफरेंट शेप्स के दिखने को मिलते हैं। कोकस यानी स्फेरिकल शेप, फिर आता है बैसिलस लाइक रॉड शेप, फिर आता है विब्रियो कॉमा शेप एंड स्पाइरुलम या स्पाइरल शेप। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सभी के कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, सारे के शेप इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली पूछ सकते हैं एग्जाम में। एग्जाम्पल स्टेफाइलोकोकस, नाम से भी क्लियर हो रहा है, कोकस वर्ड आ गया, यानी कोकी यानी स्फेरिकल, और ये क्लस्टर्स में भी रह सकते हैं, गुच्छे में। बैसिलस रॉड शेप, बैसिलस हो गया एग्जाम्पल। विब्रियो कॉलेरा, ये एग्जाम्पल हो गया। स्पायरुला या स्पायरिला, ये स्पायरल शेप्ड होते हैं, और ये स्पायरल बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स। ये चेन्स भी बना के रह सकते हैं, इनके लिए अलग से इनका ही ग्रुपिंग कह सकते हैं हम लोग। जैसे ये चेन में अलग अलग टाइप से शेप। तो फिलहाल आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि 4 शेप हो सकते हैं डिफरेंट, कोकस, बैसिलस, विब्रियो एंड स्पाइरुला। चलो
नेक्स्ट है इनमें हमें किस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। तो इसमें काफ़ी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। तो इनमें ऑटोट्रॉपिक भी है और हेटरोट्रॉपिक भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। अगर ये सनलाइट के हेल्प से फूड बनाते हैं तो ये फोटो ऑटोट्रॉप कहलाते हैं, और अगर ये केमिकल या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस से अपना एनर्जी ऑब्टेन करते हैं तो इसे हम लोग कीमो ऑटोट्रॉप कहते हैं। कीमो फॉर केमिकल एंड फोटो फॉर लाइट। नेक्स्ट है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक मीन्स वैसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो यहाँ पे देखो इनमें भी दो टाइप से हो सकते हैं, सैप्रोफाइटिक जो डेड और डीके से लेते हैं, और पैरासाइटिक जो अपना न्यूट्रिएंट्स लिविंग होस्ट के ऊपर से अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। फिर आते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया लिव इन बेनिफिशियल एसोसिएट विथ अदर ऑर्गेनिज्म। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी शो करते हैं, मीन्स अदर ऑर्गेनिज्म के साथ ये रहते हैं। इनमें दोनों को हेल्प मिलता है। सिम्बायोसिस ये सेम वैसा ही है जैसे हम लोग फ्रेंडशिप करते हैं। फ्रेंडशिप कभी वन साइडेड होता है कि नहीं, हम लोग हमेशा एक दूसरे को हेल्प करते हैं, वैसे ही सिम्बायोसिस में होता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स, राइजोबियम ये रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट यानी दाल वाले जितने भी पौधे होते हैं, एंड कंट्रीब्यूट टू बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इनमें दोनों का फ़ायदा हो जा रहा है। राइजोबियम के बारे में हमें देखना है। राइजोबियम फॉर्म, तो राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम हो गया। ये रूट नोड्यूल फॉर्म करता है लेग्यूमिनस प्लांट में यानी दाल के पौधे में, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। चलो नेक्स्ट है कीमो ऑटोट्रॉपिक के बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी बाय ऑक्सीडाइजिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये ऑर्गेनिज्म का नेम है और ये किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, तो ये अमोनिया टू नाइट्रेट में कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे हैं, एक तरीके से नाइट्रिफिकेशन में हेल्प कर रहे हैं। नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, और इसे हम लोग नाइट्रिफिकेशन में, मतलब एक तरीके से क्या हो गया, ये प्रोसेस बता दिया कि नाइट्रिफिकेशन में ये दोनों बैक्टीरिया हेल्प कर रहे हैं। फिर इनमें रेस्पिरेशन और मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। कैसा हो रहा है, एरोबिक ऑर्गेनिज्म जो भी रहेंगे ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म कर रहे होंगे, और एनाएरोबिक में ये विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकते हैं। फैकल्टेटिव वैसे होते हैं जो दोनों ही, लाइक ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ऑक्सीजन मिला तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन कर लेंगे, अगर नहीं मिला तो ये विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। तो सबसे कॉमन टाइप है इनमें बाइनरी फिजन। इनमें ये अंडर फेवरेबल कंडीशन रैपिड डिवीजन कैन प्रोड्यूस वेरी लार्ज पॉपुलेशन इन शॉर्ट टाइम। ऑब्वियसली ये बहुत सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, तो इनमें बहुत जल्दी यानी बहुत कम टाइम पे ये बहुत सारे नंबर्स अपने बढ़ा सकते हैं। इनमें मेथड कैसा है, जेनेटिक रेप्लिकेशन होता है, देन सेल एलोंगेशन, देन क्रोमोसोम्स एग्रीगेट होते हैं। इसको आप डिटेल में अच्छे से समझ पाओगे जब अपने सेल और जेनेटिक आपको पढ़ा दिया जाए मॉलिकुलर बेसिस, तो वहाँ पे और आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। पर फिलहाल के लिए इतना ही है कि ये अपने रेप्लिकेशन के थ्रू यानी अपने डीएनए को डबल करते हैं, फिर सेल को डबल करते हैं। एक तरीके से कैसे हो रहा है, एक ऑर्गेनिज्म में जो भी जेनेटिक मटेरियल वो डबल हो जाएंगे, फिर जाकर के ये दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, दो न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार है। और ऐसे ही प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बाइनरी फिजन। इनमें जेनेटिक 3 टाइप्स के अलग अलग प्रोसेस हमें दिखाई दे रहे हैं। एक तो कंजुगेशन, इसमें डायरेक्ट टू मतलब सेल टू सेल ट्रांसफ़र हो जाता है जेनेटिक मटेरियल। देन है ट्रांसफॉर्मेशन, अपटेक ऑफ फ्री डीएनए फ्रॉम सराउंडिंग, अगर फ्री डीएनए है सराउंडिंग में वो उसे ले लेते हैं। फिर आता है ट्रांसडक्शन, इसमें क्या होता है, डीएनए ट्रांसफ़र मीडिएट बाय बैक्टीरियोफाज। तो एक तरीके से यहाँ पे मीडिएटर हो गया जिसके थ्रू अपना जेनेटिक मटेरियल को ये अगले ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र, अगले इन द सेंस अदर बैक्टीरिया में ये ट्रांसफ़र करते हैं। चलिए नेक्स्ट है आर्की बैक्टीरिया के बारे में हम लोग समझते हैं। आर्की बैक्टीरिया डिस्टिंक्ट प्रोकैरियोटिक विथ अनयूजुअल बायोकेमिकल एंड सेल एनवेलप कैरेक्टर। ये 3 टाइप्स के आर्की बैक्टीरिया हो गए, मिथेनोजन, हेलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफिल्स। इनका मेन बात ये है, यानी एक तरह से स्पेशल फीचर्स ये है कि ये हार्श से हार्श सिचुएशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं।
इनका हैबिटेट क्या हो जाएगा मीथेनोजन का, ये एनारोबिक हैबिटेट शो करते हैं, ये र्यूमिनन में प्रेजेंट होते हैं और मार्सी एरिया में। ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, IMP है, इसलिए इसका नाम भी मीथेनोजन्स पड़ा है। हेलोफाइल्स ये बहुत ही सॉल्टी एरिया में रह सकते हैं, सॉल्ट लविंग है। देन थर्मो एसिडोफिल्स हाई टेम्परेचर एंड एसिडिक कंडीशन में, यानी एक्सट्रीम हीट एंड एसिडिटी को शो करते हैं। फिर आता है हमारे पास मिथेनोजन। दे आर इम्पॉर्टेंट इन बायोगैस प्रोडक्शन बिकॉज दे जेनरेट मीथेन ड्यूरिंग एन एरोबिक डिपोजिशन, यही मैंने अभी जस्ट बताया। ये बस याद रखो, स्पेशल है। थर्मो एसिडोफिल्स ये हॉट एंड एसिडिक एनवायरनमेंट को टॉलरेट कर सकते हैं। फिर आता है यू बैक्टीरिया, जिसे हम लोग ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं, और ये टिपिकल बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म है। इनका सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन का बना है। कुछ एग्जांपल्स है ई कोलाई, बैसिलस, राइजोबियम एंड लैक्टोबैसिलस, दीज आर यू बैक्टीरिया। इनका न्यूट्रिशनल मोड चेंज हो सकता है, दे कैन बी फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेटिक फॉर्म टू, सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, सिम्बायोटिक फॉर्म भी हो सकते हैं, मीन्स डाइवर्सिटी है। फिर आता है स्पेसिफिक साइनोबैक्टीरिया, ये NCERT में दे रखी है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साइनोबैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक, दे वेयर ट्रेडिशनली कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी बट दे आर बैक्टीरिया एंड देयरफॉर प्रोकैरियोटिक। इनमें नेम से तो समझ में आता है मैं ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ये एल्गी ग्रुप से होंगे, बट ये बैक्टीरिया होते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमें सिली मिस्टेक करवा सकते हैं ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। कंटेन क्लोरोफिल ए, कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, मैनी अकर्स इन एक्वेटिक एरियाज में दिखाई देती है, यानी पानी वाले एरिया में। सम कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। देन एग्जाम्पल्स हैं कुछ, नॉस्टॉक, एनाबिनेन, ऑसिलेटोरिया। इसमें IMP है, ये हेट्रोसिस्ट पे कभी नीट में क्वेश्चन पूछा गया था। हेट्रोसिस्ट, these are the specialized cells present in some cyanobacteria, especially nostoc, एनाबिनम. These are associated with nitrogen fixation, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये हेल्प करते हैं। फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन रिलीज, कंट्रीब्यूशन टू नाइट्रोजन साइकिल, ये हो गए कुछ बैक्टीरिया के एग्जांपल्स। अब आते हैं एक एडिशनल ऑर्गेनिज्म हमें दिखाई दे रहा है जो है माइकोप्लाज्मा। इनकी क्या खासियत है, तो यहाँ पे देखो, इनमें ना सेल वॉल अब्सेंट होते हैं, याद रखना है आपको, ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। नो सेल वॉल। देन सेल मेम्ब्रेन कंटेन स्टेरॉल डैट कंट्रीब्यूट टू मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी। अब इनमें स्टेरॉल प्रेजेंट होते हैं जो इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फिर आता है सम स्पीसीज आर पैथोजेनिक। पैथोजेनिक वो होते हैं जो डिजीज़ कॉजिंग होते हैं। दे कैन शो कंसिडरेबल शेप वेरिएशन बिकॉज दे लैक रिजिड। अब इनका शेप अलग अलग सा हो सकता है, क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं, और सेल वॉल का काम क्या है, शेप को फिक्स करना और रिजिडिटी प्रोवाइड करना, तो ध्यान में रखना है। ये वैसे प्रोकैरियोट है जिनके पास सेल वॉल नहीं होता है। फिर आते हैं बैक्टीरियल डिजीज़। बहुत सारे डिजीज़ हमने सुना है, जैसे कि टाइफॉइड, ये साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है इसके थ्रू होता है। टिटेनस, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी, देन कोलेरा, विब्रियो कोलेरी एंड ट्यूबरक्लोसिस TB हमने सुना है। जो डिजीज़ होते हैं वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होते हैं। फिर आते हैं, क्या इनमें सारे बैड ही हैं, ये सिर्फ डिजीज़ करते हैं? नहीं, इनके कुछ इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है। जैसे कर्ड जो हम लोग खाते हैं, यानी कर्ड फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं। लैक्टोबैसिलस है, फर्मेंटेशन ये हेल्प कर रहे हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन, एग्जाम्पल राइजोबियम, ये नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। देन डिकम्पोजिशन, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को हेल्प करते हैं, रिसाइक्लिंग में। देन बायोगैस के प्रोडक्शन में, तो यहाँ पे देखो मिथेनोजन बैक्टीरिया का नाम हो गया, एंड मिथेन प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग क्लास 12 के टॉपिक में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया को हम लोग यूज़ करते हैं फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। अब कुछ कंपेरेटिव पार्ट है, जैसे यहाँ पे आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड प्रो साइनोबैक्टीरिया, इन सभी का आप एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट है, पॉज करके एक बार रीड कर लेना, अगर डाउट हो तो फिर कमेंट में पूछ लेना। फिर आते हैं
सेम यहाँ पे फंक्शंस के बेसिस पे भी है, ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू भी है। यहाँ पे आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ मोनेरा इस क्या होना चाहिए? मल्टीसेल्युलर, प्रोकैरियोटिक, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो हमने देखा सेल ऑर्गेनल नहीं होते हैं, टिश्यू नहीं हो सकता क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल से बनता है टिश्यू, तो ऐसा भी नहीं है। तो ये क्या हो जाएंगे? प्रोकैरियोटिक। फिर आते 10 डीएनए कंटेनिंग रीजन ऑफ बैक्टीरियल सेल एस क्या होना चाहिए? न्यूक्लियस में नहीं होता है, न्यूक्लियोलस में भी नहीं होता है, गोल्गी बॉडी में होता ही नहीं है। तो हमारा राइट आंसर है न्यूक्लियोइड। फिर आते हैं बैक्टीरियल राइबोसोम आर, कौन सा हो जाएगा? 70, 80, 60 और 90। तो क्या हो रहा है हमारा आंसर? 70 एस टाइप। फिर है विच इज़ द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। तो क्या हमने पढ़ा था? न्यूक्लियोइड तो मेन हो गया। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है प्लाज्मिड, जिसे हमने एक्स्ट्रा क्या बताया था? बायोटेक में से हेल्प करते हैं, हेल्प लेते हैं हम लोग। विच स्ट्रक्चर मेनली हेल्प्स इन बैक्टीरियल लोकोमोशन। लोकोमोशन में हेल्प कौन करते हैं? इसका कमेंट आप मुझे आंसर दोगे। मेजर कंपोनेंट ऑफ टिपिकल बैक्टीरियल सेल वॉल इज क्या हो जाएगा? पेप्टिडोग्लाइकेन, क्योंकि सेलुलोज नहीं है। नेक्स्ट है मिथेनोजन आर एसोसिएट विद प्रोडक्शन ऑफ, किस चीज़ में? मिथेन वर्ड है तो आप ऐसे समझ जाओगे मिथेन, मिथेनोजन है तो मीथेन। हाई सॉल्ट लविंग या आर्की बैक्टीरिया कौन से हैं? हेलोफाइल्स, मिथेनोजन, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। तो क्या हो जाए हमारा आंसर? हेलोफाइल्स। मिथेनोजन मीथेन के लिए हो गए। फिर है साइनोबैक्टीरिया आर, कौन से? यूकैरियोटिक एल्गी हैं। देखो यहाँ पे कन्फ्यूज़न के लिए एल्गी देते हैं वो, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसे कहा जाता है। फिर है फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक है, फंजाई है या प्रोटोजोन है। तो क्या हो जाए हमारा करेक्ट आंसर? फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक। फिर एट लास्ट माइकोप्लाज्मा आर कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ, क्या हो जाना है? डीएनए, ये नहीं है राइबोसोम। क्या इंपॉर्टेंट मैंने बताया था? सेल वॉल एब्सेंट होता है। चलो, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी टॉपिक हमारा वो 0 से लेकर एडवांस तक ही गया आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ के साथ एडिशनल एग्जामिनेशन में भी। ठीक है, थैंक यू।